जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने जो डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट पर आज हमको क्या मूव दिखाई दिए और उसके अलावा कल के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर आज 15 मिनट का चार्ट लगाऊँ, एग्जैक्टली हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, लगभग मार्केट जो है वो उसी रेंज पर ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ। आपको यहाँ नीचे तक के लेवल्स मार्केट ने दिखाए और मार्केट ने लो लगाया है लगभग 38,030 का। ठीक है, वहाँ से वापस आपको एक बाउंस बैक दिखाई दिया और फिर उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड होकर क्लोज हो गया। ठीक है, यानी हम बात करें, हमको आज ऊपर और नीचे दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिली है। यदि हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है। आज देखें तो मार्केट जो है वो सेल ऑन राइज का मार्केट रहा। मार्केट जब यहाँ ओपन हुआ, आपको शुरू के 1 घंटे के अंदर ही मार्केट ने आपको नीचे के लिए अच्छे टारगेट आपको दे दिए। ठीक है, यदि यहाँ पर आप देखें, आपको एक शार्प नीचे साइड का मूव आपको दिखाई दिया। उसके बाद 38,000 के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया और वापस वहीं पर चला गया। यदि आप चाहें, आप यदि रियल टाइम पर देख रहे हैं और आप डिसीजन ले सकते हैं, तो आपने पुट की साइड पर भी आपने अच्छा पैसा बनाया और कॉल की साइड पर भी आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। अब यदि मान लीजिए आप ग्रिड पर आ जाते हैं और उसके बाद अपने डिसीजंस इस टाइप के मार्केट पर गलत लेते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे के कंटेंट पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे, आज मार्केट ने नीचे साइड और ऊपर साइड दोनों के लगभग 1 और 2 लेवल्स जो है वो अचीव करके हमको दिए हैं और उस पर हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, अब यदि मार्केट के स्नैपशॉट की मैं बात करूं, ठीक है, तो मार्केट स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो आज के दिन लगभग एडवांस डिक्लाइन रेशियो बराबर के आसपास का रहा है। ठीक है, और यदि हम सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी 50 लगभग 50 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, बैंक निफ्टी लगभग 94 पॉइंट ऊपर है। इसके अलावा आपको बाकी के इंडाइसेस पर जो है वो मिक्स क्यूज या मिक्स टाइप आपको दिखाई दे रहा है। यदि मैं ग्लोबली बात करूं तो कल जैसा हमको यूएस के मार्केट दिख रहे थे, हमने कल के वीडियो पर ये डिस्कशन किया था, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे थे, मगर ओवरनाइट वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गया और उसके कारण आपको जो है, हमको जैसा कि कल उम्मीद लग रही थी कि मार्केट पर एक बड़ा गैप डाउन होगा। ठीक है, मार्केट पर फ्लैट ओपनिंग हुई है। ठीक, और उसके बाद उसने आपको आगे के मूव दिखाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। FII DII डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो हम FII DII डेटा पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब कल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। कल के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर है, CPI का डेटा US पर आने वाला है। और इंडियन मार्केट पर बात करूँ तो IT सेक्टर की दिग्गज 3 कंपनियाँ, इन्फोसिस, TCS और विप्रो, इन तीनों के रिज़ल्ट हैं। तो हम कल एक उम्मीद कर सकते हैं और कल और इस एक्सपायरी में कि आपको ऊपर या नीचे साइड के लिए अच्छे मूव दिखाई देंगे। क्योंकि ये तीनों काफ़ी हैवी वेट कंपनी हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कल के दिन मार्केट आपको इसी रेंज पर मिलता है और इनके रिज़ल्ट पब्लिश होते हैं और US से जो अपडेट आती है, तो आपको एक बड़ा ऊपर साइड का या फिर बड़ा नीचे साइड का मूवमेंट दिखाई देगा। तो कल के दिन जो भी ट्रेड कीजिएगा, अपनी थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। ठीक है, और अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंग ही रखें। ठीक है, कि जितना आप रिस्क बेयर कर सकते हैं, ठीक है, जितना आप, और स्ट्रिक्ट SL रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अल्टीमेटली मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि हमारी कैपिटल पर डेंट ना लगे ऑप्शन चेन के थ्रू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेन लगा कर रखी हुई है। 13 तारीख की एक्सपायरी हमने सेलेक्ट करके रखी है और अभी 18,055 के लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन चेन पर यदि हम देखें तो हम यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस देखेंगे और इधर साइड जो है वो सपोर्ट देखेंगे पुट के साइड। ठीक है, 18,000 का एक जो लेवल है, यहाँ पर आपको कॉल और पुट दोनों साइड अभी फ़िलहाल में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। पुट की साइड लगभग 40,000 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं और इनमें 11.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन एडिशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे साइड यदि मैं देखूँ तो 17,900। ठीक है, यहाँ पर भी 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है। आज के दिन लगभग 6.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, एडिशन हुआ है। उसके बाद है 17,800 का, इसमें 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है और लगभग 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन आज के दिन हुआ है। तो ये तो हुए नीचे साइड के लिए इम्पोर्टेंट लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर साइड के लिए।
तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अभी भी 33 लाख के ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, मगर इधर साइड आप देखें तो यहाँ से लगभग 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट हो गए हैं। यानी इतने ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन्होंने अपना जो है या तो अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया है, ये बोल सकते हैं। उसके बाद 18,100 का स्ट्राइक प्राइस है, इसमें लगभग 40 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। 18,200, ठीक है, 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,340, 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद जो है 18,400 और 18,500, यहाँ एक आपको सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इस तरह के जो राउंड फिगर्स वाले नंबर होते हैं एक साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण आपको यहाँ पर 18,000 पर भी आप देखेंगे आपको अच्छा स्ट्रगल देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको जो लेवल्स हैं हमने जो ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है और हमारे तीनों ही सिनेरियो पर कल के दिन कैसी पोजीशंस बनती हैं और हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। दोस्तों उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, यदि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो हमको क्या करना है। सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए होगा कि मार्केट पर ओपनिंग हो जाए फ्लैट, ठीक है। यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपन हो जाता है फ्लैट इन द सेंस कि 18,050, 18,040 से लेकर, ठीक है, 18,080-90 के आसपास, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ के आसपास ओपनिंग हो जाती है जिसको कि हम फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद मार्केट जैसे ही 18,080 के लेवल को क्रॉस करेगी, ठीक है, हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशंस बनाएंगे जिसका कि पहला टारगेट हमारा होगा 18,124 का। इस वाले लेवल का भी हमको यदि ब्रेकआउट मिल जाता है तो 18,190 का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। इसका भी यदि हमको ब्रेकआउट मिल जाता है, अपना एसएल आप ट्रेल करते जाइएगा जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद फाइनल एक 18,260, ये हमारे लिए एक लेवल, इम्पॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है। यदि मान लीजिए मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको जो हमने ओपन इंटरेस्ट देखा हुआ था 300, 350 तक आपको कल के दिन मार्केट यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। अब ये तो हुई फ्लैट ओपनिंग होने की बात। इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, 120 से ऊपर, 120, 124 से ऊपर, तो हमको कुछ नहीं करना है, मार्केट को जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। मार्केट को आप अवॉइड कर दीजिएगा, हमको फिर कोई भी पोजीशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टोटल उस टाइम पे जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद ही हम डिसीजंस लेंगे, ठीक है। यदि यहाँ कहीं ओपनिंग हो जाती है और उसके बाद ये वाली एक जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ये काफ़ी लंबे समय से बनती हुई आ रही है, इसको लंबे समय पर मैंने देखा है। और इसके बाद यदि मान लीजिए यहाँ इसके ऊपर ओपन होता है मान लीजिए मार्केट और यहाँ से वापस नीचे आता है, ठीक है, और नीचे आने के बाद यदि यहाँ से टच होकर वापस नीचे आएगा तब हम एक पुट की पोजीशंस बनाएंगे जो कि होगी 18,070 के नीचे, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कितना, मान लीजिए 18,000 के यदि मार्केट जो है वो नीचे ओपन हो जाएगा, ठीक है, 18,000 के नीचे ओपन हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है। और हमने ये वाले जो सिनेरियोज डिस्कस किए हैं ओपन होने के बाद नीचे आएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। यदि नीचे आता है मार्केट, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट टारगेट होगा 17,980 के आसपास ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमने यहाँ पर छोटा रखा है 950 के आसपास का, ठीक है। तीसरा जो टारगेट है वो 900, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक आपको स्विंग दिख रहा है, ठीक है, 910, 915 का ये टारगेट होगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर आपको एक ये वाला एक जो लेवल है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो इस दिन का लो यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि है 870 के आसपास का, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आपको कॉशियस रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आपको एक अच्छा ब्रेकअप दिया था ऊपर साइड का, ठीक है। ये तो ही हमारी फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि और गैप अप ओपनिंग की बात, यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है लगभग 980 से नीचे, ठीक है, तो 964 तक आप वेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज का लो यहाँ का है। यदि इसके आपको नीचे साइड का मूव दिखाई देता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट ले सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पुराना सपोर्ट है। यदि हम यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, इधर ऐसे ही पीछे भी और सपोर्ट है इसके, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको जो है वो 900 का पहला टारगेट होगा, ठीक है। उसके बाद लगभग 870 से 860 तक पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो 820 के आसपास का एक टारगेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी की बात, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल्स आपने अपने पोर्टल पर ड्रॉ किए होंगे और आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, या फिर आप खुद इतना सीखें कि आप अपने लेवल्स को खुद निकाल सकें, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होता है वो सारी चीज़ें यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप खुद पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। 440 के आसपास जो मार्केट है, और यहाँ पर यदि हम सपोर्ट देखें तो लगभग 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर 38,500 में, जो कि इसके ऊपर साइड वाला स्ट्राइक प्राइस है। उसके बाद यहाँ पर 6 लाख 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें आज के दिन एडिशन इधर पे 4-4.25 लाख का हुआ है। इसके बाद लगभग 7 लाख 9 लाख और लगभग 38,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस पर आप 20 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है और 1.25 लाख का आज के दिन एडिशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा 38,200 पर, ठीक है। उसके बाद आपको एक सपोर्ट जो है वो छोटा सा आपको लगेगा 38,300 का, ठीक है। अब ये वाले जो हमने यहाँ पर छोटे छोटे सपोर्ट इसलिए रखें, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आता है तो बायर्स उसको ज़्यादा नीचे नहीं आने दे रहे हैं, और यदि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपको ये जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 38,500 पर, आज भी मार्केट यहाँ तक आया मगर सेलर्स जो है उसको नीचे पुश कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है 38,500 पर, लगभग 18 लाख का, और आज के दिन इसमें लगभग 4 लाख का एडिशन हुआ है। उसके ऊपर वाले लेवल पर बात करें तो 38,700 एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। उसके बाद 39,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 38,500 का स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। यदि हम इसको चार्ट पर देखें तो चार्ट पर हमको ये लग रहा है चीज़ है कि मार्केट जो है यहाँ से आपको नीचे साइड का मूव दिखाई दे, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें मगर सिर्फ एक कैंडल स्टिक्स के बेसिस पर ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना ठीक नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से जो है वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें आगे की, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सबसे पहले आज के दिन जो मार्केट पर मूव आए हैं हम उसको पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर इसका एनालिसिस करते हैं, इसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यदि ये वाली रेंज को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये रेंज जो है वो थोड़ी नैरो होते जा रही है, ठीक है। अब ये रेंज जितनी आपको नैरो मिलेगी हमारे लिए उतना अच्छा है। यदि इस रेंज का आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे साइड के लिए आपको एक अच्छे मूव दिखाई देंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपको ऊपर साइड का ब्रेकअप मिलता है, ऊपर साइड यदि मान लीजिए इस वाली रेंज के मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करता है तो आपको ऊपर के लिए भी अच्छे लेवल्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब मैं यदि हम बात करूं कि ऊपर साइड के क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और नीचे साइड के क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, ये हम तीनों ही सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट लगभग 440 से लेकर 500 के रेंज में, ये हमारे लिए एक बेस्ट सिनेरियो होगा। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और 550 के लेवल को ऊपर साइड निकालता है, ठीक है, तो हम एक कॉल की पोजीशंस बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा बहुत छोटा होगा, 652 के आसपास निकल कर आ रहा है, 650 आप मान सकते हैं। यदि इसका भी आपको ऊपर साइड ब्रेकआउट मिलता है तो आप 38,800 के आसपास का 820-830 के आसपास का ये सेकंड टारगेट निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, और यदि इसको भी आप ऊपर साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो आप 39,000 के लेवल आपको कल ही दिखाई दे सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाली जो रेंज है यहाँ पर ओपन होने के बाद इस वाली ट्रेंड लाइन का आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको पहला जो टारगेट है वो 38,200 के आसपास निकल कर आ रहा है। दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है जो कि आज के यहाँ पर लो लगा है 38,030 का, ठीक है, यहाँ इसका दूसरा टारगेट है। तीसरा जो टारगेट है जिसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आपको नीचे साइड थोड़ी फास्ट मूव देखने के लिए मिलेगी, और उसके लिए आपको जो टारगेट होगा 38,800 के आसपास का निकल कर आ रहा है, ठीक है। यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो हो सकता है कि कल आपको नीचे साइड ज़्यादा बड़े मूव दिखाई दें, जो कि 37,580 के आसपास तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। बट
मार्केट चाहे नीचे का आपको लेवल दे या ऊपर साइड के लेवल दे, आप अपना एसएल को ज़रूर ट्रेल कीजिएगा, ठीक है। और अपना जो भी प्रॉफिट है उसको सेव करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हमको पहले ट्रेड में आप यदि मान लीजिए 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो आप पूरे 2000 रुपये का रिस्क ले लिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि शुरू के ट्रेड में वो अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो किसी भी रीज़न से ग्रीड में आ जाते हैं। जैसे आज के दिन यहाँ पर मैं बात करूँ, मार्केट ने नीचे साइड का मूव दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर जाकर लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा। आप यहाँ पर आप यदि पुट की पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं, अब यहाँ से मार्केट होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, आप ये सोचते हुए अपनी उस पोजीशंस पर बने रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एसएल कितना ले रहे हैं और प्रॉफिट कितना ले रहे हैं। आप नो डाउट मार्केट एसएल भी लेगा, मार्केट को एसएल देना चाहिए, मगर एसएल आप जितना दे रहे हैं, ठीक है, और आप प्रॉफिट कितना लेकर जा रहे हैं। एसएल और प्रॉफिट का आपका ये जो रेशियो है, ठीक है, वो कितना है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। यदि आप प्रॉफिट में हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना जो दिन है वो प्रॉफिट में ही क्लोज हो। आप ये कोशिश करें कि एक भी दिन आपके जो है वो, यदि आपकी शुरू की 2 पोजीशंस प्रॉफिट में चली गई हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगली पोजीशंस भी आपकी प्रॉफिट में जाएं, या तो फिर आप ट्रेड ना करें, ठीक है। या फिर यदि आप ट्रेड करें तो जितना आप, जब तक कि आपका सेटअप कॉन्फिडेंटली आपको ना मिले तो आप ट्रेड ना करें, ठीक है। यदि हम बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन का मूव जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी लगभग वैसे ही था। बहुत ज़्यादा नीचे साइड के मूवमेंट नहीं दिए, मगर आपको शुरू से मार्केट ने आपको नीचे साइड के सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है। तो जिसने भी आज सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी यूज़ की है उसने अच्छा पैसा आज बनाया होगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो में आपने क्या चीज़ें सीखी वो आप बिल्कुल कमेंट पर बता सकते हैं। यदि वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।